नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश रोहन। आज हमारे प्रदेश उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और हमारी टीम की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड 24 वर्ष पूर्ण होने के बाद 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और उत्तराखंड में रजत जयंती उत्सव के नाम पर इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। हमारा प्रदेश 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक पृथक राज्य बना था और हमारे उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी थे उनके शहीद शहादत की बदौलत हमें एक अलग राज्य मिला था। इस राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी जो हमारे जो पहाड़ के लोग हैं उनका एक अलग राज्य हो और उनका विकास हो। हमारा उत्तराखंड शहादत की बदौलत बना है। हमारे प्रदेश के 42 लोगों ने इसमें अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड आंदोलन भारत की आज़ादी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन में युवा से लेकर बुजुर्ग तक और महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कई महिलाओं ने भी इसमें अपना शहादत दी। मसूरी का गोलीकांड हो, खटीमा का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, जब भी ये घटनाएं हमारे मस्तिष्क पर लौटती हैं हमें बहुत दुख होता है कि हमारे उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों पर तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कितनी क्रूरता की थी और उन पर गोलियां बरसाई थी। उनकी शहादत के बदौलत आज हम एक उत्तराखंड प्रदेश का हिस्सा हैं और आज हम एक सुख और चैन की नींद उत्तराखंड में ले सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस समय इतनी क्रूरता की कि हमारे जो महिलाओं थे उनके साथ तक उन्होंने अत्याचार किया और यहाँ तक कई घटनाएं ऐसी याद आती हैं कि उन महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं भी हुई और कई महिलाओं की इसमें मौत भी हुई। उत्तराखंड एक पृथक राज्य बनाने का मुख्य मकसद ये था कि हमारा जो छोटा सा एक पहाड़ी राज्य हो और इसका विकास हो, हमारे उत्तराखंड में पलायन रुक सके और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। तब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल रखा गया था। 2007 में ये बदलकर फिर से उत्तराखंड बना और तब से लेकर आज तक उत्तराखंड राज्य उसी नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने एक पृथक राज्य की मांग इसलिए की थी कि हमारा उत्तराखंड भले ही छोटा प्रदेश हो लेकिन अपने आप में एक समृद्ध प्रदेश है। हमारे पास क्या कुछ नहीं है। हमारे पास विश्व प्रसिद्ध 4 धाम है, पंच प्रयाग है, पंच बद्री है, पंच केदार है और इसके साथ साथ कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं और ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनके माध्यम से हम एक समृद्ध प्रदेश माने जाते हैं। प्राकृतिक रूप से हम कितने समृद्ध हैं इसकी दुनिया आज दीवानी है। दूर दूर से लोग हमारे उत्तराखंड को घूमने आते हैं और इस उत्तराखंड की कई ऐसी जगह हैं जो दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से तो बहुत ही सुंदर है लेकिन भौगोलिक रूप से इतना ही कठिन इसका जीवन भी है। उत्तराखंड आंदोलन को आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है और इसमें हर किसी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या युवा हों। तत्कालीन जो हमारे गिरदा थे उन्होंने भी अपने जन कवि गीत में जो उनके गीत थे उनके माध्यम से उन्होंने अपना योगदान इसमें दिया था और हमारे जो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी हैं उन्होंने भी राज्य आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। गिरदा का एक गीत है कि हम लड़ती रहे बहनों, हम लड़ती रोला, उत्तराखंड से बनोला। और वहीं नेगी जी का भी एक गीत था कि चल बोला वे बंधु तुम पे कनो उत्तराखंड चयनो चा। एक पृथक राज्य की मांग के कारण उत्तराखंड के कई लोगों ने अपनी शहादत दी थी। तो क्या आप अपने मन में सोचिए कि उन शहीदों के पर क्या बीतती होगी जब वो सोचते होंगे कि हमारे उत्तराखंड में कितना ज़्यादा पलायन हो गया है, कितना ज़्यादा हमारे उत्तराखंड के गाँव खाली हो गए हैं, हमारे यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है और हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनकी क्या स्थिति है। आप अनुमान लगाइए कि जो राज्य आंदोलनकारी रहे होंगे उन्होंने किस उत्तराखंड की परिकल्पना की होगी और उन्होंने क्या सोचा होगा कि हमारा उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य बनेगा, इसका विकास होगा, हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारा जो जल जंगल और ज़मीन है वो बचे रहेंगे। आज उत्तराखंड एक सिर्फ घोषणाओं का प्रदेश बन चुका है। उत्तराखंड के राजनेताओं ने 2000 से लेकर 2024 तक सिर्फ घोषणाएं उत्तराखंड में करी। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन आम जो आदमी है वो आज भी लाचार और परेशान है। उस महिला पर क्या बीतती होगी जिन्होंने राज्य आंदोलन में अपनी इतनी बड़ी भूमिका निभाई और उनका लड़का आज देहरादून की सड़कों पर अपने रोजगार के लिए पुलिस के डंडे खाता है। तो आप ये सोचने वाली बात है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में अभी भी क्या हालात हैं और अभी भी हम कितने पीछे हैं। कहने को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 21वीं सदी का जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक है। ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम सच में उस उत्तराखंड प्रदेश में हैं जिसकी परिकल्पना नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में आज भी सड़कों के हालात वैसी हैं, रोजगार के हालात वैसे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके हालात वैसे के वैसे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी हम 2000 में ही हैं
अभी हम 2024 में नहीं पहुंचे हैं। हमारे पहाड़ में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लाचार हैं कि जब किसी को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे डंडों के सहारे रोड तक पहुंचाया जाता है, और रोड इतनी दूर है कि कभी कभी रोड तक पहुंचने से पहले भी प्रसव हो जाता है। तो आप किस प्रदेश की परिक्रमा कर रहे हैं और किस कल्पना के आधार पर आप कह रहे हैं कि ये उत्तराखंड 21वीं सदी का जो दशक होगा ये उत्तराखंड का होगा? कहने को तो ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड के जो वर्तमान हालात हैं ये वो लोग भली भांति जानते हैं जो यहाँ रहते हैं। पहाड़ के जो क्षेत्र हैं वो आज भी विकास से उतनी ही दूर है जितना देहरादून से उनकी दूरी है। शहरों का जो विकास हुआ है, कहने को तो स्मार्ट सिटी बनाए गए हैं, लेकिन आज भी पहाड़ के क्षेत्र, पहाड़ी जिले वैसे के वैसे हैं। वहाँ ना तो रोजगार है, ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और ना ही शिक्षा के इतने अच्छे इंतजाम हैं। कई स्कूल तो बंद होने के कगार पर हैं। लोग रोजगार की तलाश में बाहरी क्षेत्रों का रुख करते हैं और पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा है। पलायन की स्थिति ऐसी है कि कई हमारे जो उत्तराखंड के कई गांव हैं उनको घोष विलेज घोषित किया जा चुका है। तो सिर्फ क्या उत्तराखंड का दशक बोलने से हमारे उत्तराखंड की स्थिति सुधरेगी? इसका जवाब आप लोग भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 9 अंक को शुभ बताकर 9 आग्रह भी प्रदेश की जनता से किए। पहला आग्रह जो था वो ये था कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी का संरक्षण जरूरी है, ये बोलियां अपने बच्चों को भी सिखाएं। दूसरा आग्रह ये था कि उत्तराखंड प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी प्रदेश है, यह गौरव की भूमि है। तीसरा आग्रह नरेंद्र मोदी ने ये किया कि एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। चौथा आग्रह ये था अपनी जड़ों से जुड़े रहें, गांव जाते रहें, अपने पैतृक निवास तिवारी वाले घरों को बचाएं और इनमें होम स्टे बनाएं। और पांचवा और अंतिम जो आग्रह था वो ये था कि नदी नालों की पूजा की परंपरा उत्तराखंड में है और इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीर्थ यात्री हैं उनसे भी आग्रह किया है कि घूमने जाएं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, ट्रैफिक नियमों का ध्यान रखें। और चौथा जो अंतिम वो आग्रह था, धार्मिक स्थलों की मर्यादा का ध्यान रखें। कहने को तो उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और देश दुनिया में उत्तराखंड का अलग नाम हो रहा है। G20 जैसा समिट हमारे उत्तराखंड में होता है, लेकिन हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो आज भी विकास की राह देख रहे हैं। कहने को तो हमारे उत्तराखंड में कई विकास हुआ, लेकिन ये विकास सिर्फ शहरी क्षेत्रों का हुआ। शहरी क्षेत्रों को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया, लेकिन हमारे जो पहाड़ के जो गांव हैं बदहाल हालात में हैं। आए दिन वहां पर सड़क हादसों से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। अल्मोड़ा में बीते कुछ दिनों में ऐसा ही कुछ एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो क्या सिर्फ शहरी विकास से हमारे उत्तराखंड का विकास होगा? हमारे जो उत्तराखंड के शहीदों ने उत्तराखंड राज्य के लिए जो सपने देखे थे वो तभी संपूर्ण होंगे जब हमारे उत्तराखंड का संपूर्ण विकास होगा। हमारे गांव से लेकर हमारे शहर तक सब में एक समान विकास होगा और सबको एक समान नज़र से देखा जाएगा। उत्तराखंड के शहीदों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी को स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा उत्तराखंड यूं ही फल फूले और हमारा उत्तराखंड का विकास ऐसे ही तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए हमें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिली न्यूज़।